क्या उन्हें पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं माता पिता, तो वो क्या गलत बोल रहे हैं? कल के टाइम में आप बच्चों को बोल ही नहीं सकते हो, डांट ही नहीं सकते हो कुछ भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने बी पॉजिटिव चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं YouTube ने जो वीडियो रेकमेंड करी है उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले YouTube ने रेकमेंड करी, मैंने उस वीडियो को इग्नोर कर दिया, लेकिन सेकेंड टाइम मैंने जब पेज को फिर से ओपन किया तो फिर से वही वीडियो आई। तो मुझे लगा बार बार YouTube रेकमेंड कर रहा है तो कोई ना कोई खास बात तो ज़रूर है, तो देखनी चाहिए। तो मैंने उसको वीडियो को देखा। बिंदास काव्या नाम की यूट्यूबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है, बट मैं अपना बात बताऊं, मैंने कभी उनको नहीं जानती थी, मैंने कभी उनकी वीडियो को देखा भी नहीं था। हाँ, एक दो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखी थी। वो नमक वाली, अपने पापा को नमक दाल में, सब्जी में नमक डाल के खिलाती है, और एक चॉकलेट वाली देखी थी, बस। इसके अलावा मैंने कभी उनकी वीडियोज़ को नहीं देखा, लेकिन काफ़ी फेमस यूट्यूबर है वो। तो जब मैंने वीडियो को देखा तो उसके माता पिता यानी मम्मी पापा दोनों बहुत बुरे तरीके से रो रहे हैं, और टाइटल था कि वो वीडियो शायद अभी डिलीट हो गई है, हटा दी गई है यहाँ से, कि जो बिंदास काव्या वो भाग गई है, ऐसा करके था, उन्होंने टाइटल डाला था। मैंने उस वीडियो को देखा था। उसके बाद फिर इन्होंने लाइव आकर के बताया था कि वो जो काव्या है वो मिल गई है, इस तरीके से। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। एक डिप्रेशन सा होने लगा था कि आजकल की जो जनरेशन है वो क्या, मतलब माता पिता को डांटने का हक नहीं है। अपने बच्चों को वो डांट भी नहीं लगा सकते। बच्चे गलत राह पे चल रहे हों, बच्चे कुछ गलत सीख रहे हों, तो क्या माँ बाप को इतना अधिकार नहीं है कि वो डांट सके? इतना अधिकार नहीं है कि बच्चों को थप्पड़ भी लगा सकते हैं? क्या उन्हें पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं माता पिता, तो वो क्या गलत बोल रहे हैं? मेरी भी बेटी काव्या जितनी है, मैं अगर महसूस कर पा रही थी उस पीड़ा को, उस दर्द को महसूस कर पा रही थी कि माँ बाप के प्यार को क्यों नहीं बच्चे समझते हैं। अगर उनके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं या फिर उनका रहन सहन ठीक नहीं है, वो ज़्यादा लेजीपन दिखा रहे हैं, तो हम भी उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने माता पिता के साथ हेल्प करानी चाहिए, मदद करानी चाहिए, माता पिता के इमोशंस को समझना चाहिए। पर आजकल के बच्चे या तो गेम में लिपटे रहते हैं, या फिर वो लोगों को बस ये रहता है कि हम लोगों को किसी काम को ना बोले। पहले की लड़कियां थी 12-13 साल की, 14 साल की लड़कियां हुआ करती थी, तो खाना बनाती थी किचन में, सारे काम कराती थी। उनके अंदर ये फीलिंग्स थी कि हमारे माता पिता को कोई कष्ट ना हो, या हम ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता की हेल्प कर सके। पर आजकल की जनरेशन में ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, और बच्चों के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि अगर माँ बाप उन्हें कुछ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ डांट रहे हैं, या उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वो लोग इतना ज़्यादा उसमें ईगो में ले जाते हैं कि वो घर से भागने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन माता पिता की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। कि माता पिता ने अगर हमें डांटा है या बोला है कुछ, तो उन लोगों का वो योगदान नहीं दिखता कि जब बच्चा पैदा हुआ है, किस तरीके से माता ने अपने पेट में रखा है, फिर पाला है उसे, फिर बड़ा किया है, कैसे कैसे रातों की नींदें उन्होंने अपनी हराम करके बच्चे को आज ऐशो आराम की जिंदगी दी है। और वो बच्चा इतना सा लफ्ज़ नहीं सुन के राजी कि वो घर छोड़ करके इतना बड़ा फैसला ले लेता है बच्चा। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा इमोशनल कि आजकल के टाइम में आप बच्चों को बोल ही नहीं सकते हो, डांट ही नहीं सकते हो कुछ भी, और इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि जिन माता पिता ने उनको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, कल को उनके ऊपर अगर कोई, या मतलब वो भाग रहे हैं, तो पीछे से उनकी फीलिंग्स कैसी होंगी, क्या होगा, उनके ऊपर तो पहाड़ गिर जाएगा। ये चीज़ को फील क्यों नहीं कर पाते आजकल की जनरेशन? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है। माता पिता के हम उस तरीके के संस्कार नहीं दे पा रहे हैं क्या बच्चों को, कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग शुरू से ही रहे कि हाँ, हमें अपने माता पिता को दुखी नहीं करना है, हर तरीके से हमें उन्हें खुश रखना है। वो लोग हमें कोई, हम ये नहीं कहते बच्चों से कि आप हमें कमा करके दो, हमें पैसे दो, हमारी सेवा करो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ बनाओ, अपना पढ़ाई लिखाई सही टाइम पे करो, अपने आप को इतना, मतलब माँ बाप की फीलिंग को समझो कि अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। पर इस चीज़ को, फीलिंग को बच्चे आजकल के समझने को तैयार नहीं है। बच्चों को कुछ भी बोलो तो वो लोग नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि हमें बोला क्यों, और इतनी चीज़ को करते हुए वो भागने को तैयार हो जाते हैं घर छोड़ करके।
तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर ये संस्कार देना जरूरी है कि अगर आप भाग करके जाओगे या छोड़ करके जाओगे माँ बाप को, तो आप अपना तो बुरा करोगे और माँ बाप को तुम जीते जी मार डालोगे। तो ऐसे फैसले करने वाले बच्चों को मुझे लगता है कि हमें ठूस ठूस करके ये सीख देनी पड़ेगी कि आप लोगों को ऐसे स्टेप उठाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हो। माँ बाप दिन रात अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं, वो उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छा फ्यूचर बनाए, अच्छे हमसे बहुत आगे निकले, बच्चे समाज में नाम रोशन करें। यही चीज़ें चाहिए ना माँ बाप को, ताकि बच्चा अपना आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिता पाए। लेकिन बच्चे इन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजकल के माँ बाप ने जो बच्चों को बिल्कुल कहना छोड़ दिया है, वहीं पर हमारी कहीं ना कहीं कमी है। जैसे ही बच्चा टीन एज में आता है, उसे समझने की ज़रूरत है कि अब मुझे भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे मेरे माता पिता को तकलीफ ना हो, मेरे मम्मी पापा को कोई भी मैं ऐसा काम ना कोई कर जाऊं जिससे की वजह से मम्मी पापा को तकलीफ हो। तो ये फीलिंग टीन एज के बाद तो बच्चों में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आजकल के जो बच्चे इस तरीके का सोचते हैं, तो सोचने से पहले प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना। काव्या, बिंदास काव्या के जो माता पिता पर गुजरी है ना, इस वीडियो को जरूर देख लेना कि अगर आप लोग इस तरीके का, कोई भी बच्चा इस तरीके का फैसला करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर कोई भी इस तरीके का फैसला करता है या करने का सोचता है, तो ये वीडियो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को जरूर देखनी चाहिए कि अगर तुम लोग इस तरीके का स्टेप उठाते हो तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, क्या फीलिंग आती है। माँ बाप जीते जी मर जाते हैं माँ बाप। तो आप लोगों को इस तरीके के गलत फैसले नहीं करनी है। अगर आप माँ बाप से नाराज हो, अपने माता पिता से नाराज हो, मम्मी पापा से नाराज हो, तो आप आराम से बात मत करो, आप खाना मत खाओ, आप अपने आप को एक कमरे में बैठ करके आप किसी और चीज में, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो माता पिता या माँ बाप आपको खुद मनाने आएंगे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी कुछ चीज को बुरा लगा है। लेकिन इतना बड़ा स्टेप उठा लेना, वो भी टीन एज में, कि तुम घर से भाग जाओ। तुम सोच सकते हो कि बाहर समाज में क्या है। समाज जितना घर में तुम्हें सुख सुविधाएं और सब चीजें साफ सुथरी और हर चीज का देखभाल ध्यान दिया जाता है, बाहर वो चीजें नहीं है। एक बार अगर तुम कहीं फंस गए ना, तो जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे अपने आप को। गंदे दलदल में फंसना और पता नहीं क्या क्या तुम पे जुल्म होंगे, सोचा भी होता है तुम लोगों ने, जो तुम लोग एकदम से डिसीजन ले लेते हो भागने का। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को या तो कोई सीख में कमी है, लेकिन अगर आप सीख अच्छी दे रहे हो तो शुरू से, जैसे ही बच्चा टीनेजर होता है, तो आपको अपनी फीलिंग को बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ या तुम्हारे नंबर कम आते तो मुझे क्या फीलिंग होगी, समाज में मेरे नाम क्या होगा। इस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट करते रहें, ये माँ बाप के लिए ज़रूरी है। और टीनेज होने के बाद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है माँ बाप की फीलिंग को समझना, कि अगर हम माँ बाप को हर्ट करते हैं तो माँ बाप के ऊपर कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी आती है। और वो सिर्फ माता पिता तक ही नहीं होता है, पूरी रिश्तेदारी तक में आ जाती है। नाक और कटती है, बेइज्जती और होती है, और जगह जगह तमाशा और बनता है, और उम्र भर की चीज होती है, वो एक दिन की नहीं होती है। जब भी कोई भी समाज या भरी सभा में बैठेंगे, एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि इसकी लड़की तो भाग गई थी, इसकी लड़की तो भाग गई थी। उनको बीच का रीजन समझ में नहीं आएगा, कहेंगे टीनेज होते ही लड़की भाग गई। तो ये चीजें बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। अगर आप लोग टीनेजर हो गए हो तो आप ये चीजें जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो उसको ये चीज ध्यान रखें गलत काम करने से पहले कि उसका नुकसान आपके माता पिता पर कितना होगा, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है पाल पोस कर। तो बाद में पछताने से बेटर है पहले इन चीजों को फील कर लें, पहले समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलती हूँ कि जो काव्या ने, देखो काव्या को इतने लाड से रखा, उसे कोई पहनने ना कुछ किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, जो मर्जी पहनो जो मर्जी करो। लेकिन आपको संस्कार तो अपने दिखाने हैं ना, कि किस तरीके से आप आगे अपने माँ बाप को, अगर माता पिता तुम्हें पूरा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, फिर भी माता पिता तुम्हें बोलते हैं कि ठीक है तुम अपना एक्टिविटी एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं रोकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कितने सपोर्टिव हैं।
लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं, इस तरीके के बच्चे नहीं समझना चाहते, ना समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग होती है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो बस इस तरीके से यही कहना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और चलिए अभी इस वीडियो का एंड में इन्हीं शब्दों के साथ करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।